बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टीवी में खुश आमदीद। आज 18 दिसंबर 2024 रोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब के अगर मुल्क के हैं तो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। आज शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी क़यादत की तरफ से कतर को कौमी दिन पर मुबारकबाद। खादम हरम शफ़ा शाह सलमान बिन अब्दुल और वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने कतर को यौमुल वतनी पर मुबारकबाद पेश की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक सऊदी क़यादत ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी को तहनीती पैगाम रवाना किए हैं। सऊदी क़यादत ने सऊदी अरब और कतर के दरमियान बरदराना ताल्लुकात की तारीफ करते हुए मज़ीद फ़रोग़ देने की उम्मीद ज़ाहिर की है। सऊदी क़यादत ने अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद आल सानी के लिए सेहत और आफ़ियत और नेक तमन्नाओं का इज़हार किया। सऊदी क़यादत ने यौमुल वतनी पर कतर के लिए मज़ीद तरक्की और कामरानी की उम्मीद ज़ाहिर की है। काहिरा जद्दा दुनिया का दूसरा मसरूफ़ तरीन रूट। बैनुल-अक़वामी हवाबाजी का डाटा देने वाले आलमी इदारे OAG ने काहिरा जद्दा रूट को दुनिया के मसरूफ़ तरीन रूट्स में दूसरा नंबर करार दिया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक इदारे ने दुनिया के मसरूफ़ तरीन रूट्स में रियाद दुबई को छठे नंबर पर रखा है। मज़कूरा इदारे ने जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक फ़रोख्त होने वाली सीटों का शुमार किया है। इदारे ने कहा कि 2019 के मुकाबले में 2024 के दौरान काहिरा जद्दा रूट में 62% इजाफा हुआ है। साल 2024 के दौरान काहिरा जद्दा रूट के लिए 5.47 मिलियन सीटें फ़रोख्त हुई हैं। इसी तरह छठे नंबर पर आने वाले रियाद दुबई रूट के लिए 4.3 मिलियन सीटें फ़रोख्त की गईं। वाज़ेह रहे कि इदारे की तरफ से जारी होने वाली लिस्ट के मुताबिक हांगकॉन्ग ताइवान एयरपोर्ट दुनिया का मसरूफ़ तरीन रूट है, जिसके लिए 6.8 मिलियन जो सीटें हैं वो फ़रोख्त की गई हैं। सऊदी अरब के बेशतर शहरों में बारिश का इम्कान। सऊदी अरब में महकमा मौसमियात ने कहा कि सऊदी अरब के बेशतर शहरों में आज बुध से लेकर हफ्ते तक बारिश का इम्कान है। सबक वेबसाइट के मुताबिक महकमे ने कहा कि मक्का मुकरमा शहर के अलावा जद्दा, बहरा, जमूम, खलीज, राबिक, मेसान, ताइफ, अल-खुरमा और आसपास के तमाम शहरों में कहीं हल्की और कहीं दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। इसी तरह रियाद रीजन में रियाद शहर, अफीफ, अल-दवादमी, शुक्रा, अल-जुल्फी और करवजवार के शहरों में हल्की बारिश के साथ गर्द रहेगी। इससे मिलती जुलती कैफियत मदीना मुनव्वरा, अल-बहा, तबूक, अल-जौफ, हल, शुमाली और मशरक़ के रीजन्स में भी रहेगी, जहाँ बारिश के साथ गर्द भी होगी। महकमे ने कहा सीर, अल-बहा और मक्का मुकरमा के बलाई इलाकों में धुंध छाई रहेगी। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 9.7% कम खरीदारी की गई। सऊदी सेंट्रल बैंक सामा ने कहा कि 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक रहायशियों ने 9.7% कम खरीदारी की है। सबक वेबसाइट के मुताबिक मज़कूरा हफ्ते में रहायशियों ने 12.85 बिलियन रियाल की खरीदारी की है। सामा ने कहा कि मज़कूरा हफ्ते में खरीदारी के लिए 212.70 बिलियन ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की गई हैं, जो इसी मुद्दत के मुकाबले में 4.1% कम है। सामा ने कहा कि शहरों के हिसाब से कमी को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कमी रियाद में हुई, जहाँ 4.52 बिलियन की खरीदारी की गई और जो इसी मुद्दत के मुकाबले में 8.5% कम है। दूसरे नंबर पर कमी जद्दा में हुई, जहाँ 1.79 बिलियन रियाल की खरीदारी की गई, जो इसी मुद्दत के मुकाबले में 2.8% कम है। शोबों के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कमी कपड़ों और जूतों की खरीदारी में हुई है, जो कि 17.2% है। रेस्टोरेंट और कैफ़े में कमी 0.03%, खाने पीने में कमी 15.6%, पेट्रोल स्टेशन में कमी 2.8% और सेहत के शोबे में कमी 8.8% रही है। रियाद सीज़न के तहत बॉलीवुड रनवे का इफ्तिताह कर दिया गया। एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के सरबराह तुर्की आल शेख और सऊदी एयरलाइन के सरबराह इब्राहिम अल उमर ने रियाद सीज़न के तहत बॉलीवुड रनवे का इफ्तिताह किया है। सबक वेबसाइट के मुताबिक नया तफरीही इलाका रियाद सीज़न और सऊदी एयरलाइन के ताउन से कायम किया गया है। बॉलीवुड रनवे विजिटर्स को सैर व सियाहत और सफ़र और हवाबाजी के माहौल में ले जाता है, जहाँ 3 बोइंग 777 तैयारों को करीब से देखने और अंदर घूमने फिरने का मौका मिलता है। इसके अलावा एयरपोर्ट के हकीकी माहौल के अलावा रनवे का भी तजुर्बा हासिल किया जा सकता है। इंतज़ामिया ने कहा कि बॉलीवुड रनवे शाम 4 बजे से रात 12 बजे तक खुला है, जहां 10 मुख्तलिफ सरगर्मियों का तजुर्बा किया जा सकता है। सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहज़ादा सऊद बिन मशाल अल सऊद से मोहसिन नकवी की मुलाकात। सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहज़ादा सऊद बिन मशाल अल सऊद से पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने रियाद में मुलाकात की है। बुध को वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी बयान के मुताबिक रियाद में मुलाकात के दौरान सऊदी अरब में क्रिकेट के फ़रोग़ और खिलाड़ियों की सलाहियतों में इजाफे पर तबादला ख्याल हुआ।
वज़ीर दाखिला और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन को चैंपियन ट्रॉफी टूर्नामेंट के मैचेस देखने के लिए पाकिस्तान के दौरे की दावत दी है। उन्होंने सऊदी खिलाड़ियों को तरबियत देने, क्रिकेट के फ़रोग़ और स्टेडियम की तमीर के हवाले से हर मुमकिन ताउन की पेशकश की। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए प्लेयर एक्सचेंज प्रोग्राम शुरू किया जा सकता है। सऊदी अरब अपने उभरते हुए खिलाड़ियों को पाकिस्तान भेज सकता है और क्रिकेट डेवलपमेंट और स्टेडियम की तामीर के हवाले से पूरी मदद करेंगे। सऊदी अरब हर पाकिस्तानी का दूसरा घर है, ताउन पर खुशी होगी। सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन शहजादा सऊद बिन मशाल और सऊद ने कहा कि प्लेयर्स की डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं। सऊदी अरब में क्रिकेट के तकरीबन 18,000 खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा सऊदी अरब ने एशियन क्रिकेट काउंसिल का चैलेंज कप भी जीता है। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट के फ़रोग़ के लिए करीबी ताउन के साथ काम करना चाहते हैं। सऊदी नौजवान जो माजूरी के बावजूद कामयाबी से कारोबार कर रहे हैं। सऊदी नौजवान बरजस अल हाजरी ने जिस्मानी माजूरी को अपनी कामयाबी की राह में रुकावट नहीं बनने दिया। ट्रैफिक हादसे में निचला धड़ और बाजू नाकारा हो गए थे। अल अरेबिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ऊद और बखूर की तजारत इस यकीन के साथ शुरू की कि एक न एक दिन इस शोबे में अपनी सलाहियतें को दुनिया में तस्लीम करवाऊंगा। एक ट्रैफिक हादसे में सऊदी नौजवान का आधा जिस्म मफलूज हो गया था। उसके लिए पैरों पर खड़ा होना ही नहीं बल्कि पानी का गिलास पकड़ना तक मुमकिन नहीं था। इन मुश्किल हालात में बरजस हाजरी ने हिम्मत न हारी और एक मकसद के सामने रखते हुए मुस्तकिल मिजाजी से फिजियोथेरेपी कराई जो कामयाब साबित हुई। सऊदी नौजवान ने जब यह महसूस किया वो बात काम खुद करने के काबिल हो गया तो अपने शौक को सामने रखते हुए खुशबू की तजारत करने का सोचा। उसने ऊद पर रिसर्च की और उसके इंपोर्ट करने का आगाज़ किया। बरजस अल हाजरी का मज़ीद कहना था, मुझे यकीन है एक न दिन एक ऊद की तजारत में सऊदी अरब का सबसे बड़ा इम्पोर्टर कहलाऊँगा। सऊदी अरब में गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस पर गाड़ी चलाने की शराइत क्या है। सऊदी ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस पर सऊदी अरब में गाड़ी चलाने की शराइत मुकर्रर हैं जिन पर अमल करना ज़रूरी है। सबक न्यूज़ के मुताबिक ट्रैफिक पुलिस ने ट्विटर अकाउंट पर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से सवाल का जवाब देते हुए कहा कि गैर मुल्की ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ज़रूरी है कि उसका तर्जुमा मुसद्दका इदारे से करवाया गया हो। इसके अलावा लाइसेंस जिस कैटेगरी के लिए गाड़ी के लिए जारी किया गया होगा उसी नौइयत की गाड़ी चलाई जा सकती है। सऊदी अरब में इंटर होने के 1 साल तक या उसकी एक्सपायरी से पहले तक इंटरनेशनल लाइसेंस पर ड्राइविंग जो है वो की जा सकती है। जीसीसी ममालिक के ड्राइविंग लाइसेंस सऊदी अरब में ड्राइविंग के लिए काबिल कबूल होंगे जब तक वो वैलिड हों। ताहम जीसीसी ममालिक की जानब से जारी किए गए इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो हैं वो वैलिड नहीं समझे जाएंगे। उसके लिए उनको अपने मुल्क का जो वैलिड जो लाइसेंस है वो चाहिए होगा या उनके पास सऊदी अरब का लाइसेंस होना ज़रूरी है। यह तो हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा जो है वो रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।